क्या खेसारी लाल यादव भी गंदी राजनीति के शिकार हो गए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं विवेक कुमार तिवारी। सच में खेसारी लाल यादव गंदी राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव का एक आलीशान स्टूडियो जो मुंबई के मीरा रोड, मुंबई के सबसे महंगा इलाका मीरा रोड में स्थित है, और उस स्टूडियो को लेके बाकायदा बीएमसी का नोटिस कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव को मिलता है, और वो बीएमसी के द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है खेसारी लाल यादव को इस वक्त भेजा जाता है जिस वक्त बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा हो। एक चीज गौर कीजिएगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार है और बिहार में जो खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी और के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी और पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के। अब कंडीशन ये हो जा रहा है कि आए दिन खेसारी लाल यादव का तमाम तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो में मतलब अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है बीजेपी नेताओं के ऊपर। तो ये सब वीडियो को देखते हुए मतलब हम एनालाइज कर रहे हैं कि देखिए फिर महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार है, जो बिहार में बीजेपी का सरदर्द बने हुए हैं खेसारी लाल यादव, तो उसका खमियाजा खेसारी लाल यादव को अपने स्टूडियो से भरना पड़ रहा। क्योंकि देखिए फिर एक गरीब घर का लड़का बचपन में लिट्टी चोखा बेच के भैंस के ऊपर बैठ के भैंस चराता था और भैंस का दूध बेच के आज उस लेवल तक पहुंचा हुआ है जिस लेवल पे पहुंचने के लिए हर एक इंसान की लालसा होती है, हर एक इंसान सपना देखता है। वो सारे सपने को पा चुके खेसारी लाल यादव का आए दिन राह में रोड़ा बनती जा रही है बीजेपी। क्योंकि देखिए फिर बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सरदर्द बन चुके हैं खेसारी लाल यादव। आए दिन तमाम तरह के मतलब अपने व्यंगबाजी, उल्टा सीधा व्यंगबाजी से बीजेपी के जो आला कमान के नेता हैं वो काफी नाराज चल रहा है खेसारी लाल यादव से, और इसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है खेसारी लाल यादव को। क्योंकि ये जो नोटिस आज बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त खेसारी लाल यादव को मिला है, ये नोटिस 2-4 महीना पहले भी मिल सकता था, 2-4 महीना बाद भी मिल सकता था। लेकिन कंडीशन ये है जो बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान ही क्यों मिला खेसारी लाल यादव को ये लव लेटर? बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान ही क्यों मिला बीएमसी के द्वारा खेसारी लाल यादव को नोटिस? तो ये सोचने वाली चीज है। क्योंकि देखिए फिर खेसारी लाल यादव का बहुत तमाम तरह के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो मतलब बीजेपी के आला कमान नेता के ऊपर मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे आला कमान, बीजेपी का आला कमान काफी नाराज चल रहा है। और ये नाराजगी साबित हो रहा है जो मुंबई स्थित खेसारी लाल यादव का जो स्टूडियो है उसको बाकायदा नोटिस देना। अब नोटिस क्यों मिला है? नोटिस मेरे देखने से जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका से बाकायदा नक्शा पास कराया जाता है और नक्शा के अधीन ही आप अपना कॉन्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। अब बीएमसी के द्वारा खेसारी लाल यादव को नोटिस क्यों मिला है? क्या है जे मुंबई स्थित अपना जो स्टूडियो है खेसारी लाल यादव का, उसका बाकायदा इन्होंने नक्शा पास कराया होगा नगर पालिका से। अगर पास कराए हुए नक्शा के अधीन रख के ये अपना कॉन्ट्रैक्शन का काम किए होंगे तब तो सही है। अगर कॉन्ट्रैक्शन का काम उस नक्शा के अधीन नहीं किए होंगे तब तो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, अतिक्रमण किया गया है खेसारी लाल यादव के तरफ से। अब होता क्या है, जब बाकायदा बीएमसी के अधिकारी आते हैं खेसारी लाल यादव के स्टूडियो पे, बाकायदा सर्वे करते हैं और सर्वे में ये पाया जाता है कि उनका आगे का जो पर्सन है, उनके बिल्डिंग का आगे का जो पर्सन है वो अतिक्रमण करके बनाया गया है। तो नोटिस में बीएमसी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है खेसारी लाल यादव को, उस नोटिस में बाकायदा लिखा गया है कि अगर आप इतने दिन के अंदर अवैध रूप से जो आपने घर बनाया हुआ है उसको अगर आप तोड़ लेते हैं तो ठीक है, लेकिन बीएमसी अगर तोड़ती है, नगर पालिका अगर इस इमारत को तोड़ती है
तो उसको उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी बुलडोजर लेके आएगी, लेबर लेके आएगी, तो इसका सारा हर्जाना खेसारी लाल यादव को भरना पड़ेगा। तो खेसारी लाल यादव देखिए फिर नोटिस का जवाब क्या देते हैं। ये खेसारी आए दिन आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये सारा गलत है। गलत इसलिए है जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और उस चुनाव के दरमियान खेसारी लाल यादव बीजेपी के आला कमान के लिए सरदर्द बने हुए हैं और इसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है खेसारी लाल यादव को। तो अवैध रूप से खेसारी लाल यादव के द्वारा निर्माण किया गया है। अगर खेसारी लाल यादव खुद से उस निर्माण को ध्वस्त कर देते हैं तो खेसारी लाल यादव को हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा। जो हर्जाना टैक्स के रूप में बीएमसी वसूल करेगी खेसारी लाल यादव से, वो हर्जाना भरने से खेसारी लाल यादव वंचित रह सकते हैं, बच सकते हैं। अब आए दिन ही पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव को जो नोटिस मिला है उस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। लेकिन आप समझ जाइए, यह एक गंदी राजनीति का एक इसको बोल सकते हैं कि गंदी राजनीति का एक मतलब कल्प है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान ही ये नोटिस क्यों मिला खेसारी लाल यादव को? ये नोटिस तो पहले भी मिल सकता था, ये नोटिस बाद में भी मिल सकता था, लेकिन खेसारी लाल यादव की हरकतें ही कुछ ऐसी है जो आए दिन अपने विवादित बयान से सुर्खियां बिटोरने वाले खेसारी लाल यादव आज अपने आप को मुश्किल के कटघरे में डाल लिए हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा ये होता क्या है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। और इस वीडियो का जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।